हेलो। 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 एवरीवन, देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है पोर्टल सिस्टम या पोर्टल वेन भी बोलते हैं। Part of various system which start in the form of capillaries from one organ and end in the form of capillaries into the other organ is named as the portal system or portal vein। देखिए, पोर्टल सिस्टम या पोर्टल वेन जो होता है ये एक ऑर्गन से कैपिलरीज के फॉर्म में शुरू होता है और दूसरे ऑर्गन पर कैपिलरीज के फॉर्म में एंड हो जाता है। इट इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन इन विच इट टर्मिनेट। इसका नाम उसी ऑर्गन के अकॉर्डिंग होता है जिस पर ये खत्म होता है। पहला है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटा, हिपैटा मतलब होता है लीवर, तो यानी कि ऐसा पोर्टल सिस्टम जो लीवर पर टर्मिनेट होता होगा। प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, सभी कॉर्डेट्स में पाया जाता है। कलेक्ट एब्जॉर्ब मैटर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एंड ट्रांसफर इट टू द लीवर फॉर मेटाबॉलिज्म। इस केस में देखिए क्या होता है, इस केस में एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब मैटर को लीवर
के पास भेज दिया जाता है मेटाबॉलिज्म के लिए। तो एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे हम समझते हैं, लाइन डायग्राम है। ये एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट हैं, स्टमक, स्प्लीन, डिओडिनम, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम, एंटीरियर पार्ट ऑफ कोलन। फिर है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट रीजन हो गए जहां से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है और लीवर के पास मेटाबॉलिज्म के लिए भेज दिया जाता है। स्टमक और स्प्लीन से जो डक्ट निकलती है इसको हम बोलते हैं लीनोगैस्ट्रिक। लीनोगैस्ट्रिक, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक। तो लीनोगैस्ट्रिक वेन जो होती है ये डाइजेस्टेड फूड को स्टमक और स्प्लीन रीजन से एब्जॉर्ब करती है और लेकर जाती है। डिओडिनम और पैंक्रियास से निकलती है डिओडिनल वेन। स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम और एंटीरियर पार्ट ऑफ कोलन से निकलती है एंटीरियर मेजेंट्रिक वेन। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल से निकलती है पोस्टीरियर मेजेंट्रिक वेन। एंटीरियर मेजेंट्रिक और पोस्टीरियर मेजेंट्रिक कंबाइंड करती हैं और यहां से बनाती हैं मेजेंट्रिक वेन। और इधर से डिओडिनल और लीनोगैस्ट्रिक वेन तीनों मिलकर एक कॉमन वेन बनाती हैं जिसका नाम होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। और ये लीवर तक उस एब्जॉर्ब फूड को लेकर जाती हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। फिर लीवर से एक डक्ट अराइज होती है जिसको बोलते हैं हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन जाकर एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा वो ब्लड वेसल है जिसके बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ा था आपने कि इंफीरियर वेना केवा हार्ट के नीचे जितना बॉडी पार्ट होता है, हार्ट की पोजीशन से नीचे, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और हमारे राइट साइड एट्रिया में पहुंचाती है। तो ये हमारा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या हिपैटिक पोर्टल वेन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम या रीनल पोर्टल वेन। रीनल का मतलब होता है किडनी। दैट मीन्स ऐसा पोर्टल सिस्टम जिसमें ब्लड जो है
बॉडी के डिफरेंट रीजन से कहां पर ले जाया जाता है? किडनी के पास ले जाया जाता है। वेल डेवलप्ड इन द फिशेस। देखिए रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है ये फिशेस और एम्फीबिया में वेल डेवलप्ड पाया जाता है। तो देखेंगे वेल डेवलप्ड इन द फिशेस एंड एम्फीबिया, रिड्यूस्ड इन द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में रिड्यूस्ड होता है, वेस्टिजियल इन द बर्ड एंड एब्सेंट इन द मैमल्स। रीनल पोर्टल सिस्टम फिशेस एम्फीबिया में अच्छी तरीके से डेवलप्ड होता है, रेप्टाइल में रिड्यूस्ड होता है, बर्ड्स में पाया जाता है लेकिन ये फंक्शनलेस होता है, काम नहीं करता है, वेस्टिजियल होता है, और मैमल्स में ये एब्सेंट होता है। Renal portal vein is formed by the outer lateral branch of the femoral vein, which also receives the sciatic vein and dorsolumbar vein. तो रीनल पोर्टल वेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? आउटर लेटरल ब्रांच ऑफ द फीमोरल वेन, और इसके अलावा सियाटिक वेन और डार्सोलंबर वेन, ये तीनों को रिसीव करता है। तो ये फ्रॉग का स्ट्रक्चर है, क्योंकि फिशेस और एम्फीबिया में पाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने फ्रॉग के डायग्राम से समझाने की कोशिश किया। ये नीचे की तरफ दो लिम्स हैं इसके, देखिए ये डार्सोलंबर वेन है, ये इधर से आएगा, नीचे से आ रहा है आपका रीनल पोर्टल वेन। तो रीनल पोर्टल वेन का फॉर्मेशन देखिए हो कैसे रहा है। यहाँ पे ये फीमोरल वेन है और अंदर की तरफ सियाटिक वेन होती है, बाहर किनारे की तरफ फीमोरल और अंदर की तरफ सियाटिक वेन होती है। फीमोरल और सियाटिक वेन आपस में जुड़कर रीनल पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो इधर से ये वेन और इधर से आ रही है डार्सो लंबर वेन, ये तीनों एक साथ एसोसिएट होती हैं और फिर ये किडनी तक पहुंच जाती हैं। तो किडनी तक जो पहुंचाने वाली डक्ट होगी वो रीनल पोर्टल वेन होगी। तो बॉडी के इन डिफरेंट, किडनी के पास, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ पोर्टल सिस्टम इज नोन एज द रीनल पोर्टल सिस्टम, और रीनल पोर्टल वेन बोलते हैं। अगला है आपका हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। हाइपोफाइसिस का मतलब होता है पिट्यूटरी, इसका नाम हाइपोफाइसियन सेरिब्राई रखते हैं। तो ऐसा पोर्टल सिस्टम जो पिट्यूटरी से लिंक्ड हो, पिट्यूटरी से जुड़ा हो, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोफाइसियन पोर्टल वेन। यहाँ पे देखिएगा ये हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के
नीचे एक छोटा सा इंडोक्राइन स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है जिसको हम पिट्यूटरी बोलते हैं। पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और एंटीरियर पिट्यूटरी में एक छोटा सा पार्ट होता है, ये एक्चुअली कहलाता है मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग में ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का ही पार्ट माना जाता है। यहाँ पे जो पिट्यूटरी होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस से एक ब्लड वेसल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और इस ब्लड वेसल का नाम होता है हाइपोफाइसियन पोर्टल वेन। जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। दैट्स वाई पिट्यूटरी को जब हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस यहाँ से कुछ फैक्टर सिक्रिएट करता है जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रिएट करवाता है। नेक्स्ट है डिजीज रिलेटेड टू द हार्ट। देखिए हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं। इसमें पहला है हाइपरटेंशन, दैट इज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर से कॉन्टिन्यूअस ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिले, लगातार ब्लड प्रेशर चेकअप में बढ़ा हुआ पाया जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। देखिएगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80। आपको बताया गया था इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। A pressure is created more than the systolic blood pressure around the arm to the brachial artery। तो जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसको हम ब्रैकियल आर्टरी में मेजर करते हैं। साउंड इज हियर्ड बाय द स्टेथोस्कोप। इसका जो हम क्या हार्ट बीट का रिफ्लेक्शन होता है उसको हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। विच स्टार्ट एज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डिसअपीयर एट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हार्ट साउंड आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के समय पे सुनाई देता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के समय पे डिसअपीयर हो जाता है। If constant checkup represent blood pressure is 140/90 or more, it represent hypertension। अगर लगातार आप चेकअप करवा रहे हैं और उस चेकअप में आपका ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक मिल रहा है, 140 एंड 90 मिल रहा है आपका डायस्टोलिक, या इससे ज्यादा मिल रहा है और लगातार बढ़ा हुआ पाया जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। Hypertension may cause the rupture of fine blood capillaries and may produces the fatal effect। अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉडी के इंटरनल रीजन में ब्लड कैपिलरी रप्चर हो सकती हैं जिससे हीमोहरेज का चांसेस बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन मोस्टली अफेक्ट द ब्रेन, किडनी एंड आई।
हाई ब्लड प्रेशर जो होता है आपके ब्रेन को, किडनी को और आई को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है सीएडी, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी जो होता है ये आपके हार्ट की वॉल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी। इट रिप्रेजेंट ऑब्स्ट्रक्शन, दैट मीन्स रुकावट होता है, मे बी पार्शियल या फुल इन द कोरोनरी आर्टरी विच डिक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल्स। इस केस में क्या होता है, जो आपकी हार्ट की मसल्स को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल होती हैं, उनके अंदर कोई इंटरनल ब्लॉकेज हो जाता है। अब मे बी ये पार्शियल हो सकता है, पार्शियल होगा तो भी इसका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा और ब्लड की सप्लाई घट जाएगी। तो इस तरह से जो कार्डियक मसल्स को ब्लड की सप्लाई जा रही थी वो रिड्यूस हो जाती है ब्लॉकेज की वजह से। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। Commonest cause for it is atherosclerosis or arteriosclerosis, that is hardening of artery due to atheroma। मेन कारण क्या होता है इस केस में कि इसमें एथिरोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट मीन्स आर्टरी हार्ड हो जाती है क्योंकि उसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है, एथिरोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। एथिरोमा रिप्रेजेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। एथिरोमा में हो सकता है फैट का एक्यूमुलेशन हो जाए या कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम एंड कनेक्टिव टिश्यू विच कॉजेज द नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन, जिसके डिपोजिशन की वजह से ल्यूमेन का साइज नैरो हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस और arteriosclerosis is another cause for the CAD in which the hardening appears in arterial wall due to the mineral deposition। कई सारे केस में क्या होता है, आर्टरी की वॉल में मिनरल डिपॉजिट हो जाने की वजह से हार्डनिंग हो जाती है। इट प्रोड्यूसेस थ्रोम्बस और इम्बोलस विच में ब्लॉक द फाइन कैपिलरीज। थ्रोम्बस या इम्बोलस जो होता है इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग ब्लड क्लॉट। सर्कुलेटिंग ब्लड क्लॉट जो होता है उसको इम्बोलस बोलते हैं, जो मूव करता रहता है और जब अपने साइज से फाइन कैपिलरी के पास जाता है तो उसको ब्लॉक कर देता है, दैट इज कोरोनरी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। नोट में देखेंगे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड लो डेंसिटी lipoprotein is known as the bad cholesterol of the blood used by cell as per its requirement। हमारे बॉडी के अंदर दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक हाई डेंसिटी एक लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लो डेंसिटी को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हमारे सेल के द्वारा दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल का उपयोग किया जाता है, लेकिन हाई डेंसिटी ज्यादा उपयोग में लाया जाता है और लो डेंसिटी डिपॉजिट हो जाता है, बचा रह जाता है, जो कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सेस एलडीएल में एक्यूमुलेट एंड अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एचडीएल पिकअप excess cholesterol from the blood and disposed it in the liver। एचडीएल एलडीएल को कैरी करता है, ये इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बॉडी के डिफरेंट रीजन से इसको उठाकर लीवर के अंदर ले जाता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए।
नेक्स्ट डिजीज है एंजाइना पेक्टोरिस, that refers to as the chest pain which usually radiate to the left arm. लेफ्ट आर्म में एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो रेडिएट होता है, यानी चेस्ट रीजन में पेन होगा और ये यूजुअली लेफ्ट आर्म तक रेडिएट हो जाता है। इट अपीयर्स ड्यू टू द IHD, दैट इज इस्चमिक हार्ट डिजीज की वजह से ये अपीयर होता है। इस्चीमिया का मतलब होता है डेथ, हार्ट डिजीज, इस्चीमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, हार्ट की मसल्स की डेथ हो जाती है, वो चाहे CAD की वजह से हो। It appears during the exercise when oxygen demand of the body tissue increases. एंजाइना पेक्टोरिस ये चेस्ट पेन तब अपीयर होता है जब हम हार्ड वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं जिसके दौरान हमारे बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कॉमन इन द मेल फीमेल बोथ एंड मोर कॉमन इन द मिडिल एज एंड एल्डर एज ग्रुप। तो ये मेल फीमेल दोनों में कॉमन होता है और मध्यम वर्गीय और वयस्क लोगों में ये ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हार्ट फेल्योर। देखिए हार्ट फेल्योर, फेल्योर का मतलब होता है जब हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना किया जाए तो उस कंडीशन को हम फेल्योर बोलते हैं। फेल्योर ऑफ वेंट्रिकल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो जब हमारा वेंट्रिकल जितने हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं हम हार्ट फेल्योर। It is usually named as the congestive heart failure because it represent congestion of lung। तो इस केस में लंग्स में कंजेशन फील होता है, तो इसलिए हम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं। Congestion of lungs appear due to the backflow of the blood from the left ventricle to the left atrium to the lungs via the pulmonary vein। इस केस में क्या होता है, डिफेक्टिव वाल्व की वजह से ऐसा केस आता है। बाइक स्पीड वाल्व जो है वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं होता है, इस वजह से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका कुछ अमाउंट में ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा होता है तो वहां से ब्लड पल्मोनरी वेन में पहुंचता है जो कि लंग से आ रहा होता है, तो इसलिए लंग्स रीजन में कंजेशन फील होता है। नेक्स्ट डिजीज है आपका हार्ट अटैक। डेथ और इस्चीमिया, इस्चीमिया का मतलब होता है डेथ ऑफ कार्डियक मसल्स नेम्ड एज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इज रिजल्ट ऑफ IHD, इस्चमिक हार्ट डिजीज की वजह से हार्ट अटैक आता है जिसमें कार्डियक मसल्स की डेथ हो गई होती है। डेड कार्डियक मसल्स आर रिप्लेस्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू आल्सो नेम्ड एज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI। जब कार्डियक टिश्यू की डेथ होती है तो उसके जगह नए फाइब्रस टिश्यू ले लेते हैं और इसी कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। इन्फार्क्शन का मतलब होता है डेथ, दैट इज MI। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ IHD। हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट करा के, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स की डेथ हो रही है उस कॉज का ट्रीटमेंट करके। तो इस्चीमिया का मतलब इस्चेमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, कार्डियक मसल्स की डेथ हो जाती है क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। दैट इज, इसके लिए तीन मेथड है हमारे पास। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए तीन मेथड होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ब्लड कैपिलरीज है,
तो इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई आगे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल ट्यूब से इसको जोड़ देते हैं, दैट इज नोन एज द बाईपास सर्जरी। या फिर इसको इंजेक्शन के थ्रू केमिकल भेजकर हम इसको डिजॉल्व कर दें, और या फिर इंट्रा एवोर्टिक बैलून एंजियोप्लास्टी होता है। एक माइक्रो नीडल की मदद से यहाँ पे डालकर एक बैलून फुलाया जाता है छोटा सा, जिसकी वजह से ये थ्रोमा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और ब्लड का फ्लो फिर से शुरू हो जाता है। तो तीन मेथड देखिएगा, बाय डिजॉल्विंग द ब्लड क्लॉट ऑफ द कोरोनरी कैपिलरीज, स्ट्रेप्टोकाइनेज या रेप्टिलेज नाम का एंजाइम यूज किया जाता है। बाय ब्रेकिंग एथेरोमा वाया द इंट्रा एओर्टिक बैलून एंजियोप्लास्टी, इसमें हीलियम गैस यूज किया जाता है। इंट्रा एओर्टिक बैलून एंजियोप्लास्टी, एओर्टा के थ्रू कोरोनरी आर्टरी में एक माइक्रोनेडल की मदद से बैलून होता है, उसको फुलाया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लॉकेज होता है वो हट जाता है। या फिर बाईपास सर्जरी, मतलब एक अलग से रास्ता बना दिया जाता है, एक डक्ट लगा दी जाती है, जहां से ब्लॉकेज है उसको बाईपास कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, दैट इज स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट इज नेम्ड एज द कार्डियक अरेस्ट। अचानक से हार्ट बीट ही बंद हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट ब्लॉक देखिएगा, फेल्योर ऑफ इम्पल्स टू रीच ऑन द वेंट्रिकल फ्रॉम द एसए नोड। एसए नोड जो इम्पल्स जनरेट करता है, अगर कंडक्टिंग सिस्टम या फाइबर में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो पाता है। तो इसी कंडीशन को हम हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट डिफेक्ट इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। इस केस में हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट डिजीज देखेंगे, रियूमेटिक हार्ट डिजीज है, जिसको आरएचडी बोलते हैं। यूजुअली अकर्स बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एट द एज ऑफ 7 to 8 year इन द चिल्ड्रेन बाय द बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये बैक्टीरिया होता है जो 7 से 8 साल की उम्र में इन्फेक्शन कॉज करता है। मोर कॉमन इन द इंडिया एंड कॉजेज द थ्रोट प्रॉब्लम इन द चिल्ड्रेन। सबसे पहले जब ये बैक्टीरिया अटैक करता है तो गले में प्रॉब्लम करता है, थ्रोट प्रॉब्लम करता है। आफ्टर रिकरिंग द थ्रोट प्रॉब्लम इट माइग्रेट टू द हार्ट एंड रिमेन्स बिकम इनएक्टिव। हार्ट गले में नेक रीजन में प्रॉब्लम करने के बाद ये फिर से हार्ट में चला जाता है, और वहां पे माइग्रेट करने के बाद ये डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है, इनएक्टिव फेज में पड़ा रह जाता है। एट द एज ऑफ 20 to 22 year of the child it become active and causes the defect in the heart wall, that is stenosis। फिर जब बच्चा अपने 20-22 साल की उम्र में पहुंचता है तो उस केस में क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और हार्ट वॉल को खराब कर देता है। It migrate to the various part of the tissue via the blood and attack the all type of the joint of the body and result into the rheumatism। फिर ये वहां से ब्लड
हार्ट से निकलता है, फिर बॉडी के डिफरेंट रीजन में माइग्रेट कर जाता है, टिश्यू में माइग्रेट कर जाता है ब्लड के द्वारा, और हमारे बॉडी के सभी जॉइंट पे अटैक करता है और जॉइंट्स में पेन कॉज करता है। उसी को हम रिमेटिज्म बोलते हैं। According to the modern theory, causative agent of the rheumatic heart disease is a virus that is Coxsackie beta 4, but bacteria is aggravative agent. लेकिन करंट रिसर्च के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि इसका मेन कारण जो है वो एक बैक्टीरिया नहीं, जबकि एक वायरस है जिसका नाम है कोजाकी बीटा 4। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी होती है डेक्स्ट्रोकार्डिया। एक्चुअली ये कोई बीमारी नहीं होती है, एक एबनॉर्मलिटी होती है जो सिंस बर्थ होती है, जन्मजात होती है। देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ द हार्ट टुवर्ड्स द राइट साइड फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। कुछ लोगों का हार्ट जो होता है वो लेफ्ट की जगह राइट में पाया जाता है, तो इसी कंडीशन को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। वो नॉर्मल पोजीशन से शिफ्ट कर जाता है और ये सिंस बर्थ होता है, जन्मजाति होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस, दैट इज एक्सक्रीशन जिसको आप बोलते हैं।